आज कार्यक्रम के शुरू से पहले हम लोग 3 बार एक साथ जो जहाँ हैं जिस जगह से जुड़े हैं इस भाव से 3 बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम सबके अभिभावक, हम सबके प्रेरणा स्रोत। पहले सारे भाइयों को बता दें कि पिछले रविवार को हम सबके प्रेरणा स्रोत जब हम लोग विद्यार्थी थे, पटना में पढ़ने आए थे, तो घर से दूर आने के बाद अभिभावक की कमी खली। कोई ऐसा अभिभावक मिले, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले, तो परम आदरणीय बाबूजी के बारे में, सत्येंद्र नारायण राय बाबूजी के बारे में सारे लगभग हमारे भाई परिचित होंगे, क्योंकि बाबूजी पीडीसी में गुरुदेव के जीवन दर्शन पर जो क्लास लेते थे, गुरुदेव के प्रति जो समर्पित भाव से उनका जीवन लगा इस मिशन में, हम सब के लिए एक उदाहरण है। हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे अपने परिवार को एक साइड करके, मिशन को अपना परिवार मान के, और रात दिन मन में अगर विचार आ रहा है तो गुरुजी के मन में अगर भाव आ रहा है तो मिशन का मन में अगर भाव संवेदना जग रही है, और केवल बाबूजी ही नहीं, बाबूजी और माताजी के दोनों आदमी का जीवन हमको लगता है कि जब से हम लोग देख रहे हैं, पहले का तो पूरे बूढ़े बुजुर्ग जो भी अपने बीच के बाबूजी हैं वो लोग बताते रहे हैं, लेकिन जब से हम लोग 2001-2000 से देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि परिवार सेकेंडरी रहा और मिशन प्राइमरी रहा। परिवार को बाद में उन्होंने अपना माना, मिशन को सबसे पहले माना। लगातार ये सारी चीज़ें देखने को मिलती आई है, लगातार ये सारी चीज़ें समझने को आई है कि भाई एक व्यक्ति कितना डिवोशन के साथ, एक व्यक्ति कितना श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, किस भाव से अपने पूरे जीवन को मिशन में लगा दिया। अपने परिवार को तो सब लोग परिवार मानता है, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार को अपने परिवार में मानना। छोटा छोटा एग्जाम्पल हम बता दें आदरणीय बाबूजी के बारे में कि हम आप है कि कहीं से हमारा 2 पैसा इनकम हुआ तो हम लोग सोचते हैं चलो परिवार में पहले लगाते हैं, परिवार के लिए लगाते हैं। लेकिन बाबूजी का समर्पित भाव इस भाव से रहा कि उनका अपना पेंशन जब मिलता था, सबसे पहले घर भी नहीं जाते थे, शक्तिपीठ पर आना, गुरुदेव के चरणों में अपने समर्पण के साथ एक अंश समर्पित करना। इतना ही नहीं, आप घर से जब भी जाते थे, खेतीबाड़ी का अनाज होता था, गाड़ी से लेके आना और गेट पर खड़ा करके गाड़ी, और सबसे पहले सबसे सुपर क्वालिटी का जो चावल होता था वो मंदिर में, भाई यहाँ गुरुदेव को हम समर्पित करेंगे। सबसे सुपर क्वालिटी का जो अनाज होता था, पूरी भाव से हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। आपका असमय जाना हम जैसे बच्चों के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए बहुत बड़ी क्षति, हम कहें कि गायत्री परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने आपसे सीखा कि जब कोई शांति कुंज का प्रतिनिधि पटना पहुंचते थे, आपका वही भाव कि हमारे दरवाजे पर गुरुदेव आए हैं और श्रद्धा के साथ शीश झुका के उनका अभिवादन करना। जब कभी आपकी कानों में सूचना पड़ जाती थी कि पटना जंक्शन से होकर गुजरने वाले शांति कुंज के कुछ प्रतिनिधि जा रहे हैं, वो सुबह का 4 बजे हो, रात का 4 बजे हो, दिन का 4 बजे हो, कभी भी 11 बजे हो, 12 बजे हो, दिन है, दोपहर है, रात है, कभी आपने फर्क नहीं समझा। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके नाश्ता की व्यवस्था आपने स्वयं अपने हाथों ले जाकर वहाँ पहुँचाना। ये समर्पित भाव, बड़ा सौभाग्यशाली लोग, और हम यूँ कहें तो आप समझिए इस तरह का समर्पित भाव किसी जागृत आत्मा के अंदर ही आता है, किसी पुण्य आत्मा के अंदर आता है। साधारण आत्मा के अंदर तो अपने परिवार और रोटी दाल की व्यवस्था के बारे में लोग सोचते हैं। तो आइए हम लोग जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह पर ही 3 बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ ऐसा भाव से प्रार्थना करें कि बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ हम लोग आज पूरी भाव से 3 बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बाबूजी की चरणों में श्रद्धा समर्पित। अब हम लोगों को आप सूक्ष्म भाव से आशीर्वाद देते रहें इस युवा मंडल को कि सतत आपके प्रेरणा से हम लोग दिन दुना रात चौगुना मिशन के कार्य में लगे रहें, समर्पित भाव से मिशन का कार्य करते रहें। आपसे जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, आप केवल अपने परिवार के लिए बाबूजी और पिताजी नहीं थे, हम जैसे लाखों युवा जो इस पटना में आते थे, जब भी हताशा निराशा आता था प्यार से बैठा के समझाते थे, क्यों परेशान हो, क्यों बचवा परेशान हो, गुरुदेव माता जी सब अच्छा करेंगे। हमेशा आपका ये उत्साह, आपका ये प्रेरणा हम लोगों के दिलों में रहेगा और श्रद्धा के साथ इस मिशन को जो आपने एक स्वप्न देखा था, एक भाव देखा था, हम सब युवा भाई मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके चरणों में सत सत नमन। मेरे मित्र, इस रविवार को आदरणीय मनीष भैया हम लोगों के बीच में, आप जैसा कि जानते हैं कि अभिभावक भी थे, पिताजी भी थे, सब कुछ थे। ससुर के रूप में तो बहुत सारे लोगों के परिवार में लोग जुड़ता है, लेकिन एक उंगली पकड़ के इस मिशन में आदरणीय मनीष भैया को आगे बढ़ाना, हमेशा समझाना कि ऐसे गुरु कार्य करिए, ऐसे मिशन को आगे बढ़ाइए, ऐसे युवा मंडल को आगे बढ़ाइए। तो आज के कार्यक्रम में हम क्षमा प्रार्थी है कि आदरणीय मनीष भैया नहीं रहेंगे, लेकिन आदरणीय प्रिंस भैया रहेंगे। आपको बता दें मेरे मित्र, विकट समय आया है, फिर से एक बार ये युवा प्रकोष्ठ आपके साथ खड़ा है। हमेशा हर रविवार की भांति इस रविवार भी हम लोग फिर प्यार से कहेंगे कि हम अपने फिजिकल इम्यूनिटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेंटल इम्यूनिटी अगर मजबूत कर लिया जाए तो फिजिकल से ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिजिकल की आवश्यकता है वर्तमान समय में, फ्यूचर में भी आपकी फिजिकल इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना शानदार होगा। लेकिन इन दिनों देखने को मिल रहा है, खास करके युवा वर्ग में, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कि हताशा निराशा में युवा वर्ग, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अरे मेरे मित्र, 4 दिन के अंधकार हो जाने से पूरी दुनिया अंधकार में नहीं हो जाती है। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद बस अंतिम समय में सतर्क सावधान रहना है। थोड़ा सा अभी देखने को मिला, थोड़ी सी दुकानों को अनलॉक की गई है, 2 बजे खोलने का, लोग मास्क हटा दिए। ऐसा लग रहा है जैसा सारी कोविड की जिम्मेवारी और इससे लड़ने की जिम्मेवारी सरकार को है, हम सब की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अरे आपसे सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि जब तक हमारे देश से कोविड समाप्त नहीं हो जाता है, खास करके हम गायत्री परिवार के लोग, हम युवा वर्ग एक संकल्प ले कि हम घर से निकलते ही मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, समय समय पर हाथ धोते रहेंगे, खान पान को सात्विक तरीके से रखेंगे और गायत्री की साधना वर्तमान समय में मेरे मित्र दोनों समय करिए। बहुत सारे भाई भैया 20 मिनट करते हैं फिर भी टेंशन में रहते हैं। अभी आपके पास समय है, गायत्री कामधेनु है, आप जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, जिस भाव से चाहिएगा आपको मिलता चला जाएगा, जिस रूप में चाहिएगा आपको मिलता चला जाएगा। आप क्यों हताशा और निराशा का शिकार हुए हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। आपके पास एक सुनहरा मौका, अगर सामान्य समय रहता तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ इसी में उलझ जाते, जिंदगी और जटिल बन जाती। वर्तमान समय में कई बार समय मिलता है कि अपने मस्तिष्क से लेके अपने शरीर को एक बार से फिर से, गाड़ी भी थोड़ी सी चलते घिस जाती है या कमजोरी होता है तो आप सर्विस सेंटर में ले जाते हैं और सर्विस सेंटर में ले जाकर उस गाड़ी का बढ़िया से सर्विसिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसका माइलेज बढ़ जाए, उसका स्पीड बढ़ जाए, उसका मेंटेनेंस बेहतर हो जाता है, उसकी आवाज़ से लेके हर कुछ खूबसूरत हो जाती है। आप ये मान के चलिए कि आप परमात्मा के सर्विस सेंटर में अपने आप को एक बार सर्विसिंग कराने का समय है। सुबह 30 मिनट और शाम में 30 मिनट, पूरे भाव के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, जैसा कि पिछले रविवार के वीडियो में आदरणीय मनीष भैया आपको बताए थे कि गायत्री मंत्र का ध्यान कैसे करें, तो वैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के सीने से लग के स्तनपान करता है, दूध पीता है, एक छोटा बच्चा अपनी खिलौना में उलझ जाता है, पूरी दुनिया को भूल जाता है।
आप इस भाव से 30 मिनट जब ध्यान करते हैं तो आपकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ती है। आप पढ़िए ना महापुरुषों की जीवनी। गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं कमरे बंद करके नियमितता पूर्वक 30 मिनट गायत्री की साधना नहीं करता तो कब का पागल हो गया रहता, कब का पागल हो गया रहता। इसी बात को विवेकानंद लिखते हैं कि गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति की जीवन अपने आप शानदार बनती चली जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनको ठाकुर के नाम से आप जानते होइएगा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी, उन्होंने लिखा है कि बड़ी प्रार्थना करो या ना करो, लेकिन ये 24 अक्षर के मंत्र की प्रार्थना अगर करते हो तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी राष्ट्र के कई ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन में गायत्री की साधना को उतारा। गायत्री कामधेनु है, गायत्री कामधेनु है। आप कहते हैं भैया हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। हम लोगों ने तो लाखों लड़कों पर प्रैक्टिकल, फिर वो दिन आएगा, सेमिनार चलेगा, अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर भाई आएंगे, हम लोगों ने उन पर प्रूफ किया है। जैसे वैज्ञानिक किसी चीज़ को प्रूफ करता है अपने लैब में, अपने लेबोरेटरी में, अपने जगहों पर, हम लोगों ने प्रूफ किया है। साधारण सा भाई जो कहते थे भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम लोग उनको ये नहीं कहते थे ना आप पढ़िए, ऐसे करिए भाई। वो समस्या लेकर आए हैं, उनका समाधान क्या है। पहले उनको कहते थे ठीक है भैया आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप 20 से 30 मिनट गायत्री की साधना कर सकते हैं कि नहीं। भैया ये तो इजी है। फिर उनको समझाया जाता था कि पहले बैठने का आदत डालिए, 20 मिनट नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना कीजिए। 1 सप्ताह जब वो करते थे, 2 सप्ताह करते थे, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह बीतता था तो फिर पूछा जाता था क्या भैया आपका साधना एक दिन भी नागा हुआ कि नहीं। नहीं भैया हमने तो ईमानदारी से किया। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। भैया थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर पॉजिटिवनेस आ रहा है, मेरे विचारों में पॉजिटिवनेस आ रहा है। ये क्या है? ये गायत्री की साधना का एक प्रतिफल है जिसको दुनिया चमत्कार कहती है। अरे उनके यहाँ चमत्कार हो गया, देखो ना पूजा पाठ करते थे, गायत्री मंत्र पढ़ते थे, चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है। आपको लगता है कि गायत्री की साधना करने से चमत्कार होता है, नहीं, इसका प्रतिफल है। क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। जिस भाव से आप मेडिटेशन करते हैं, जिस श्रद्धा के साथ आप मेडिटेशन करते हैं, आपका चित्त शुद्ध होता है, आपका विचार शुद्ध होता है, आपका व्यवहार शुद्ध होता है, आपके अंदर का आलस्य समाप्त होता है, आपके अंदर की निगेटिविटी समाप्त होती है, और सबसे बड़ी चीज आपके अंदर का इमोशंस जागृत होता है, आपके अंदर की मानवता जागृत होती है। और जब मानवता जागृत होती है तो वही युवा कल तक कहता था कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, भैया पढ़ नहीं पा रहे हैं। 1 महीना बाद जब वो अकेला रूम में बैठा रहता है तो सोचता है कि मेरे पिताजी इस गर्मी में खेती करते हैं गांव में, मेरे पिताजी इतने कष्ट से मेहनत करके 2 पैसा मेरे पास भेजते हैं, और हम कैसे हैं युवा, हम कैसा बेटा है कि इस पटना में टाइम पास कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं मन से। ये गायत्री की साधना करने वाले युवा व्यक्ति के अंदर इमोशंस पैदा होता है, भाव पैदा होता है, संवेदना पैदा होता है। कल तक वो नहीं सोचता था कि मेरे पिताजी किसान हैं, कल तक वो नहीं सोचता था कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, कल तक वो नहीं सोचता था कि मेरे पिताजी कितने कष्ट से पैसा देते हैं। लेकिन आज जैसे ही उसके अंदर गायत्री की साधना गई, गायत्री मंत्र गया, अच्छे विचार गए, उसकी भाव संवेदना बदल गई। वो कुछ नहीं हुआ, उसका इमोशंस चेंज हुआ, उसके मस्तिष्क में सोचने वाला जो कभी सोचता ही नहीं था या सोचता था तो निगेटिव सोचता था, वो निगेटिव का रुकाव और पॉजिटिव की एंट्री हुई। निगेटिव बाहर निकला और पॉजिटिव अंदर गया। अब कल तक नहीं सोचने वाला युवा आज सोचने लगा कि मेरे पिताजी बड़ा मेहनत से पैसा देते हैं। फिर नहीं चाहते हुए 2 घंटा मन लगा के पढ़ा। 1 महीना आने के बाद फिर उसके कानों में सूचना जाती है कि भैया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कल से होने वाला है, जो भाई करना चाहते हैं वो फॉर्म भर दे। पीडीसी के कोर्स के बारे में बताया जाता है कि 5 दिन का ये 10 क्लास होगा, आप कर लें। उसके अंदर एक नया उत्साह आता है क्योंकि उसका थॉट पॉजिटिव है। उसके अंदर अब वो चीज़ नहीं है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, अब उसके अंदर वो चीज़ जागृत हो गई है कि हमको पढ़ना है, केवल अपने लिए नहीं, उस परिवार के लिए भी, उस माँ के लिए भी जिसने 9 महीना मुझे दर्द से पाला है, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जो गर्मी जाड़ा बरसात सब भूल जाते हैं, बस एक ही चीज़ बार बार गुनगुनाते हैं, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अब उनके लिए पढ़ना है, उस पिता के लिए, उस माँ के लिए, उस परिवार के लिए। कल तक
जो आलस्य में जीवन बिताता था, अब उसके अंदर ये खोज आती है कि अब हमको मन लगाकर पढ़ना है। चलो इतना दिन बर्बाद किए, 5 दिन का क्लास करके देखते हैं। और जब पीडीसी के 5 दिन का 10 क्लास अलग अलग भाइयों द्वारा अलग अलग टॉपिक पर लिया जाता है, मेरे मित्र, वो भले व्यक्ति आकर क्लास लेते हैं, लेकिन उस 5 दिन के 10 क्लास में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का प्रवाह इस रूप में बनता है। इस भाव से वो अपने गोद में बच्चों को बैठा के और सहलाने का काम करते हैं कि पीडीसी करने के बाद मेरे मित्र 90% भाइयों को, 10% को हटा दीजिए, हम लोग 90% भाइयों को देखे हैं जो कभी 10 बजे जगते थे, उनका जगने का रूटीन 4 से 5 बजे का हो गया। जो कभी किताब नहीं छोड़ते थे, वो 8 घंटा सेल्फ स्टडी करने लगे। ये गायत्री मंत्र रूपी जब शक्ति अंदर जाती है, विचार अच्छे अंदर जाते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है। और कुछ दिन के बाद वही युवा मुस्कुराते हुए आके मनीष भैया से कहता है, भैया प्रणाम, हमारा बैंक में हो गया, भैया प्रणाम, हमारा रेलवे में हो गया, हमारा एसएससी में हो गया, हमारा जीडी में हो गया, हमारा बिहार पुलिस में हो गया, हमारा दरोगा में हो गया। मेरे मित्र, गायत्री की साधना, गायत्री की शक्ति, गुरुदेव ने लिखा है, बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। मिट्टी मुलायम का मतलब, आप कहिएगा मिट्टी मुलायम मतलब धरती की मिट्टी? नहीं, आपके अंदर का विचार सॉफ्ट होना चाहिए, आपके अंदर लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिवनेस की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर अच्छे विचार को अपनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस युवा मंडल से हम लोगों ने लाखों लड़कों को देखा है जीवन बदलते हुए, लाखों लड़कों। हम सब भी जब कभी पटना आए थे तो सिपाही की नौकरी के लिए आए थे, गुरुदेव की गोद में बैठना, श्रद्धा के साथ गायत्री की साधना करना। आज भी हम लोग अपने जीवन में जिस चीज़ को अपनाते हैं, उसी चीज़ को आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसी चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। जब वो गायत्री की साधना जीवन में आती है, विचारों को बड़ा करती है, व्यवहार को कुशल बनाती है, और धीरे धीरे एक एक कदम तय करते हुए आज जो भी दिया है वो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का दिया हुआ है। अपना कुछ नहीं है, अपना बस पुरुषार्थ, वो भी पुरुषार्थ आप ही की प्रेरणा है। वरना हम लोग जैसे हजारों लड़के हम ही लोग के जिला से, हम ही लोग के साथ ही आए, उनके अंदर ये प्रेरणा नहीं आई। वो आज भी अपने घर परिवार, बेटा बेटी, बाल बच्चा के लिए सोच रहे हैं। हम लोग आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में एक बार आवाज़ लगा कि इस कोविड में ऐसे परिवार हैं जिनके घर में 3 लोग 4 लोग पेशेंट हो गए हैं, 6 लोग हैं ही, 2 आदमी बचा है, वो बेचारा दवा से लेके सारी चीज़ जुटाने में लगा है, उसको भोजन का कष्ट हो रहा है। ये कहाँ आता, कहाँ सोचते हम लोग? ये मिशन की देन है, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद है और आदरणीय भैया जैसे लोगों का मार्गदर्शन है, जो हमेशा एक इमोशंस डालते हैं कि केवल अपने लिए नहीं जीना है, समाज के हम अभिन्न अंग है, तो समाज हमारा परिवार है। और सैकड़ों परिवार को इस कोविड में भोजन पहुंचाने का काम ये युवा प्रकोष्ठ करता आ रहा है, लगातार करते आ रहा है। सैकड़ों परिवार को आप जाकर मिलिएगा, उन लोगों से बात करिएगा, ऐसा लगता है कि वो भाव छलक आता है। आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं, रेंटल फ्लैट की घटना है। एक व्यक्ति को हम लोग भोजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। उस व्यक्ति के पास किसी एनजीओ वाले को पता चला कि गायत्री परिवार भोजन पहुंचाता है। वो पहुंचा कि भाई गायत्री परिवार क्या क्या देता है, तो उन्होंने बताया कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, बढ़िया से सारी चीज़। उन्होंने कहा इससे बढ़िया हम भोजन आपको पहुंचा देंगे, गायत्री परिवार वाले लोगों को मना कर दीजिए। वो स्वयं बता रहे थे फ़ोन करके, उनके आंखों में आंसू आ गया और वो आंख में आंसू लिए हुए उस व्यक्ति से कहें, भैया आप तो खाना लाके घर से दे दीजिएगा, मुझे तो महाप्रसाद आता है और मैं महाप्रसाद को मना नहीं करूँगा। जहाँ इस कोरोना महामारी में बहुत सारे परिवारों को लाखों लाख रुपया खर्च करना पड़ा, मंदिर का आया हुआ प्रसाद हमारे परिवार वालों ने, हमारे घर के पेशेंट लोगों से लेके हम लोगों ने सेवन किया। मात्र 6,000 रुपया में हमारे परिवार के 4 सदस्य स्वस्थ हो गए हैं। ये भाव है। खाना तो भाई टिफिन वाला, मेस वाला भी पहुंचा देता है, खाना तो कई होटल वाले भी पहुंचा देते हैं, लेकिन जब गायत्री की साधना करके अपने आप को गुरुदेव के कार्यों में समर्पित किया हुआ युवा, जहां लोग घरों में बंद हो जाते हैं और इस भाव से जाता है कि मैं भोजन पहुंचाने नहीं जा रहा हूं, गुरुदेव का प्रसाद देने जा रहा हूं, तब लोगों के अंदर का इमोशंस अपने आप जागृत हो जाता है, लोगों के अंदर का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। तो हम सारे भाइयों से फिर निवेदन करेंगे
कि जो भाई हमारे वैक्सीन नहीं लिए हैं, जो भाई बहन वो वैक्सीन जरूर ले लें और जल्द ले लें। घर से निकलते समय हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें। और बहुत दिन अब दूर नहीं है, कुछ ही क्षणों का बात है, थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता को बरतें। बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे एक साथ। आने वाला जो भी बादल है, अंधेरा है, छटेगा और फिर एक साथ बैठ के इसी शक्तिपीठ पर, इसी गुरुदेव की गोद में, इसी जगह पर गुरुदेव माता जी की गोद में बैठ के हम लोग फिर सामने, लाइव नहीं, सामने से एकदम फेस टू फेस जुड़ेंगे। लेकिन तब तक, जब तक कि सरकार का नियम नहीं आ जाता, सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और गायत्री मंत्र को संजीवनी बनाकर, जैसे काढ़ा पी रहे हैं, सारे भाई से फिर निवेदन कि काढ़ा भी ऐसा नहीं कि भैया गायत्री मंत्र कह दिए वहीं काढ़ा है, नहीं, दालचीनी, गिलोय, तुलसी पत्ता ये सब डाल के जो आप काढ़ा लेते हैं, काढ़ा का सेवन करें। जो भाई हमारे मेधा नवयवन लेते हैं, अपने यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, दुकान वनौषधि विकास केंद्र अपना खुला रहता है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मेंटल इम्यूनिटी के लिए गायत्री मंत्र की काढ़ा और अच्छे विचार, गुरुदेव की साहित्य, बहुत सारी साहित्य अपना पीडीएफ में डाउनलोड किया हुआ है, अखंड ज्योति पीडीएफ में डाउनलोड किया हुआ है, AWGP के साइट पर जाइएगा। जब कभी हताशा निराशा आए, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के साइट पर आदरणीय मनीष भैया का बहुत सारा वीडियो है, आप वहां से अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। विद्यार्थी युवा भाइयों से निवेदन है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को मजबूत बनाएं। आने वाले समय में सब कुछ सामान्य होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ने की आदत हमारी छूट जाए और फिर पटना में आकर हम टाइम पास करें, पढ़ नहीं पाएँ। तो इसलिए सबसे फिर भाव भरा निवेदन कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। गांव में जो भाई हैं, कम से कम ऐसा प्रयास करें कि 5 भाई को अपने YouTube चैनल से जोड़ दे, 10 भाइयों को गायत्री की साधना सिखा दे। कई भाई को सुनकर खुशी होता है, फ़ोन करते हैं, भैया हम तो गायत्री जप रहे थे, घर आए हैं, अपने मम्मी पापा को भी सिखा दिए हैं। हम निवेदन करेंगे कि जिनके परिवार में, जिनके माताजी पिताजी गायत्री की साधना नहीं करते हों, भैया का वीडियो दिखाएं, कन्विंस करें। और जिस घर में गायत्री का समावेश होता है, आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, सब कुछ मिलता चला जाता है, किसी चीज की कमी नहीं। हाँ, संघर्ष होगा, कष्ट होगा, लेकिन समाधान भी होगा। तो सब लोग मिलजुल के गायत्री जपे। सबको मेरा प्रणाम।